आई वेलकम वेलकम। अरे बैठे। पाटिल साहब, ये हमारी होने वाली छोटी बहू अपर्णा। काय पडलं पाटलांच्या? हम इसे प्यार से जूली कहते हैं। तो हम भी जूली कह लेंगे प्यार से। वैसे तात्या, तेरी बड़ी बहू नहीं दिखाई दे रही। कालिंदी पेट से है ना, इसलिए नहीं आई। अब तो सब कुछ छोटी बहू को ही संभालना है। चल तात्या, इस बात पे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे सुनाइए। तेरे ऊपर लगाए हुए सारे चार्जेस वापस लेके तुझे टिकट देने का फैसला पार्टी कर चुकी है। क्या बात कह रहे, सच? अरे 100%। रघुवीर, हमने तात्या को क्लीन चिट दे दी, कल के अखबार में छाप दे। पर पाटिल साहब, आपने तो कहा था कोई बड़ी न्यूज़ है। अरे कल तेरे अकाउंट में छोटी की बजाय बड़ी अमाउंट आ जाएगी। अब होगी कि नहीं बड़ी न्यूज? अरे कमाल। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तात्या, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? अरे अपने बहू का शुक्रिया अदा कर। सब मैंने तो उसका नाम ही सुना था, लेकिन उस दिन जब मैं मोहन दादा के यहाँ गई थी ना, तब उसको पहली बार देखा था। दादा, क्या हुआ दादा? मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरा टिकट निकाल कर पार्टी उस सरोज को टिकट दे रही है, जबकि उसे आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वही, वो 1 साल में सब समझ गई, लेकिन तुम इतने साल पार्टी में रहकर नहीं समझ पाई। तातेरा और सरोज ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, वो शायद ही तुम दे पाती। मतलब? एक बार जूली से मिलो, सब समझ जाओगे। और अगर फिर भी नहीं समझे ना, तो जिंदगी पर पैर ही छूते रहना। हमारे बगल में बैठ के सत्ता चलाने का सपना देखना बंद करो। सर, जूली की पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ उसकी माँ है, पर उन्होंने भी उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं कराई। हो सकता है कि जूली की माँ भी तात्या राव के साथ इस खेल में शामिल हो। पक्का है सर। यहाँ पे ना लोगों की जिंदगी गुजर जाती है एक टिकट के लिए, और वहाँ पे जूली की माँ को 1 साल में टिकट मिल गया। दाल में काला नहीं सर, पूरी दाल ही काली है। सुधार, तुम एक काम करो, तात्या राव के घर पे नजर रखो, जो भी लीड मिले मुझे खबर करना। यस सर। रश्मि, जूली की फ्रेंड बनकर उसकी माँ सरोज से मिलो। ये दोनों कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। यस सर। दादा, ये सरोज जी कहाँ रहती है? सरोज जी पता नहीं। मैम, ये सरोज जी का घर कहाँ है? यही है। ये? हाँ। थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम कौन? आंटी, मैं इशिका, जूली की क्लास में पढ़ती हूँ। काफी दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही। कहाँ है जूली? अंदर आ जाओ। क्या बाबू, कैसा है? आप कौन? आपको पहचाना नहीं? इसे पहचानता है? गुलाबी नोट है, मदद कर दे, जिंदगी गुलाबी बना दूंगा। बेटा, जूली अब हमारे बीच नहीं रही। कब? आंटी, ये सब कैसे हुआ? उस रात जूली पार्टी कर कर देर से घर आई। जूली अक्सर पार्टी जाया करती थी, बट उस रात उसको अचानक से उल्टियां स्टार्ट हो गई और मैं बहुत डर गई और उसे
तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया, बट उसकी ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले जूली तो क्या आंटी? डॉक्टर ने कहा उसकी मौत फूड पॉइजन की वजह से हुई। हाँ, मधु और कुंदा के फोन मिले और दोनों नंबर रेंज में। नंबर लगाओ, स्पीकर। हेलो। अरे मधु, कैसा है रे? किधर है यार? वो एक आदमी चाहिए था काम के लिए। अभी तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ, कलकत्ता। कलकत्ता? अबे तेरा गांव तो औरंगाबाद है ना? अरे बाबू, जहाँ पैसा मिलेगा वही अपना गांव, वही अपने रिश्तेदार। इधर कभी आ रहा है तू? जल्दी आ जा। तो क्या है ना, अपना सेठ बहुत अमीर है। तेरा सेठ जितना दे रहा है ना, उससे 10,000 ज्यादा देगा मेरा सेठ। अरे एक बार अपने सेठ से मिल लेता हूँ, फिर तेरे को फोन करता हूँ बाबू। फोन करा? हाँ। इसका लोकेशन में नजर रखो। यस सर। जूली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हाँ आ गई। वक्त ध्यान। हाँ दे तो सॉरी। इस लड़की की मौत जहर पीने से हुई है। जूली 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये केस सॉल्व हो गया ना सर? कैसे? अरे सर, उसकी शादी तो नहीं हुई थी। शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका होने वाला पति कौन है वो? शांतनु बोला रहेगा मैं नहीं करेगा शादी, तो जूली ने पुलिस की धमकी दी, शांतनु ने मार दिया उसको। इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली का लड़का डरा धमका के अबॉर्शन नहीं करा सकता क्या? इसके लिए उसे मारने की क्या जरूरत है? बात इतनी सीधी नहीं है सुतार, बात कुछ और है। हाँ रश्मि बोलो। सर, एक शॉकिंग न्यूज़ है। जूली की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी। क्या? यस सर। उसकी माँ ने जिस अस्पताल का नाम बताया था, मैं वहाँ गई थी। सारे रिपोर्ट्स देखे, मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने शमशान जाके कंफर्म किया। 15 दिन पहले, मतलब 4 फेब को जलाया गया था। जूली को अगर शमशान में जलाया गया तो उसकी लाश फार्म हाउस के पास कैसे मिली? सर, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सुतार सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गुमराह करने के लिए रघुवीर मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है? हो सकता है सर। ये न्यूज़ वाले किसी के सगे होते ही नहीं है सर। इसी वक्त जाओ और शांतनु और सरोज को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आओ। शांतनु के डीएनए सैंपल से पता चल जाएगा कि जूली के बच्चे का बाप कौन है, और सरोज का सैंपल ये बताएगा कि ये जूली है या नहीं। सर लेकिन डीसीपी साहब ने मना किया ना डायरेक्ट एक्शन लेने से। आप फिर से सस्पेंड हो जाओगे सर। सुतार, मेरे सस्पेंशन की चिंता मत करो, केस पे ध्यान दो। बाबू कब मिलने वाला है? क्या दारू है, इंग्लिश दारू। देख तू ना डर मत। कैसा है ना, इधर की बात इधर ही रहेगी। तेरा नाम नहीं आएगा किधर। तेरे को जो कुछ भी पता है ना, सब बोल दे। पैसा ले, निकल जा। लेकिन हाँ, सीधा हिसाब है। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। जो भी पता है ना बक दे, नहीं तो सारे चार्ज तेरे ऊपर डाल के तुझे अंदर कर दूंगा। और तुझे अच्छे से पता है कि तेरा मालिक भी तुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझा? बता दो सर, बता दो। अरे क्या हुआ यार? मैं बस 5 दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। प्लीज अब मुंबई मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लगता है। डर? किस बात का डर? मैं कुछ समझा नहीं। जब भी आप यहाँ नहीं होते हो ना, तब यहाँ पार्टीज होती। मुझे अनजान लोगों के साथ सोना पड़ता है। क्या? वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। ये सब कौन करवाता है तुमसे? मत मारो, ऐसे तो पाएगा। मत मारो, मत मारो मुझे। नरेंद्र, एक बेटा ताते रहो, ब्याज भी नहीं छोड़ता। तुम सीधा मुद्दल लेके भाग गए। माफ करो साहब,
जाता आदमी। याद रहना चाहिए ना तेरे को, है कि नहीं? नहीं, मत। कब जा रहा बम्बई बेटा? कल सुबह। जल्दी वापस आना। शांतनु प्लीज, अब मुझे भी अपने साथ लेके चलिए ना प्लीज शांतनु। क्या हुआ ताई? कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाओ। आपको कभी भी अगर मदद की जरूरत लगे तो बेझिझक मेरे को बोल दे, ये भाई अभी जिंदा है। जूली आ गई तू बेटा, चल कपड़े चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। जूली, जूली क्या हो गया तुझे? शांत हो जा जूली, शांत हो जा। बड़े घर की बहू बनूंगी तो खुश रहूंगी, यही कहा था ना। उसी बड़े घर के लोग ना मेरी बेटी से धंधा कराते आई। तू ही बता, कौन ऐसे काम कराता है अपनी बहू से? हाँ, बोलना ही। भाई तू कुछ बोल क्यों नहीं रही आई? हाँ, क्या तेरे लिए वो ZP के इलेक्शन का टिकट तेरी बेटी से बढ़कर है? हाँ भाई बोल ना। क्या बोलूं मैं? हमें बोलने का कोई भी हक नहीं है जूली। जिस दौर से तू गुजर चुकी है ना, उसी दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। इन मर्दों की दुनिया में ना कोई भी औरत मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब सब कुछ जानते हुए भी तूने मुझे उस नर्क में ढकेला है? हाँ, तूने ढकेला है मुझे इस नर्क में। अब काय में चढ़ते तुला क्या करती मैं? मेरे भी तो कुछ ख्वाब है, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ किया। तूने ना आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाटे का सौदा किया है। तूने इस टिकट के बदले ना। कैसे? अच्छा चलो, अच्छा ये देख, ये देख, ये देख, हे बघ, हा माझा सगळ्यात आवडता दागिना बघ। इतना कुछ है यहाँ, तुझे क्या चाहिए? और वहीनी, क्या आप खुश हो? पता नहीं, ये सवाल कभी किया नहीं खुद को। तुम्हें पता है नर्क क्या होता है? एक माँ को उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है ये पता ना होना। शादी के वक्त सोचा बड़ा मकान, बड़े लोग, दिल भी बड़ा होगा, लेकिन असली नर्क क्या होता है वो यहाँ आके जाना। मेरे माँ बाबा 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, यही सोचकर चुप हूँ। तू भाग जा यहाँ से, ये सब तू लेकर जा। सोने का पिंजरा है ये, लेकिन यहाँ दम घुटता है। तू चली जा और फिर कभी लौट कर मत आना। हाँ, ये ले। वहीनी, वो मार देंगे आपको। तू अब कौन सी जिंदा हो? संभाल खुद को, और तू मान या ना मान, तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। कालिंदी, तू बाहर जा, मैं समझाता हूँ उसे। और सुनो, दरवाजा बंद कर लेना।
क्या हुआ? जा दरवाजा बंद कर ले। अरे जाना। ए चल। अरे आओ तो सही। क्या तात्या है चारों में अकेले अकेले मेरे बिना? अरे आपके सिवा कुछ हो सकता है यहाँ पे नरेंद्र गुनावाट? नरेंद्र न्यूज लगा टीवी पे। पालघर से तात्या राव को टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने उन पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट भी उन्हें बरी कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ कालिंदी मिठाई लेके आओ। मिठाई खाओ, ये गेम खेलो। जी मैं एक और गेम खेल के आता हूँ। सर सुना था आसूर होते हैं, आज यकीन भी हो गया। कैसी फैमिली है ना सर। पैसा और औरत किसी का भी दिमाग बंद कर देते हैं। जहाँ कोई पैतरा काम नहीं आता वहाँ ये पैतरा फिट हो जाता है। सर पर आश्चर्य की बात यह है कि इन सब में घर की औरतें भी शामिल हैं। कलयुग है रश्मि, औरत ही औरत की दुश्मन है। सर लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर जूली सब कुछ चुपचाप सह रही थी तो उसको मारा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि जूली मरी ना हो। देखो सरोज की अगर माने तो जूली की मौत बीमार पड़ने की वजह से हुई और उसे शमशान में जलाया गया। वहीं अगर रघुवीर की माने तो फार्म हाउस के पास से हमें जो लाश मिली वो जूली की है। इन दोनों कहानियों के बीच सच कहीं गोते खा रहा है। सर फिर वो कुंदा और मधु को सामने खड़ा कर देते और इन लोगों को बुला देते पुलिस स्टेशन में। है कहाँ वो दोनों? सर उनके मोबाइल अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। कोलकाता के आगे मुर्शिदाबाद करके गांव है, उसी तरफ जा रहे हैं। कहीं ये दोनों बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर रहे? बांग्लादेश? यस। वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और इन दोनों को ट्रेन स्टेशन से उठाओ। और सर वो डीएनए का क्या करें? सुतार सर, ये शांतनु पब जाता है ना? हाँ सर, पब जाता है, नाचता है, बेवड़ा एक नंबर का सर। पब में झगड़े भी होते हैं? हाँ सर, पब में झगड़े होते हैं, पब के बाहर झगड़े होते हैं, खून भी निकलता है। और सर डीएनए के लिए सरोज का एक बाल ही काफी है। अंधा है क्या तू? अरे तू अंधा है क्या? धक्का काय को मारा? हाँ बेवड़े सांप की तरह चल रहा और मेरे को बोल रहा है धक्का काय को मारा। चल निकल यहाँ से, तो इधर ही गाड़ देगा तेरे को। गाड़ने की बात करता है। औकात क्या है तेरी? औकात क्या है तेरी? हाँ? औकात निकाल रहा मेरी तू? तुझे दिखने की मेरी औकात? ये तू छोड़ मेरे को। तेरे को देख लूंगा मैं। अरे चल भाग, भाग इधर से, भाग। अच्छा हो गया, खतरा टल गया। अगर सरोज दीदी को कुछ हो जाता ना तो हमारे मोहल्ले का विकास तो ठप ही हो जाता। कितना किया है दीदी ने मोहल्ले के लिए। बेटी की मौत का सदमा लगा होगा। लेकिन वो सगी बेटी कहाँ थी? 15 साल पहले जूली को सरोज जी ने तो गोद लिया था। अभी तो उसे 25 दिन हो गए मर के। मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कल मुझे सरोज जी मिली थी, बोल रही थी कि उसे फंसाया गया है। फंसाया? ये क्या है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है सर। मतलब ये कि आपने तात्या राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन देखेगा मेरा? एक्शन देखेगा तू? मेरे से होशियारी मत करना, समझा? मरने वाली लड़की जूली है, इस बात का सबूत है तेरे पास? मर्डर तात्या राव ने किया, इस बात का सबूत है तेरे पास? बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं करते, समझा? सबूत चाहिए? ठीक है, मैं देता हूं आपको सबूत। नमिता गड़े के पास एक वीडियो है। इसने कहा और आपने इसकी बात मान ली? पत्रकार है ये, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना आदत है इनकी। लेकिन आपने तो कहा था कि... मैंने कहा था जूली गायब हुई है, लेकिन वो जिंदा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ऑफिसर, मुझे जूली का पता लगाना था, इसलिए मैंने इसे पैसे देकर जूली की बात को छापने को कहा। ये प्रूफ मांगने लगा। मैंने कहा मेरे पास वीडियो है,
इसका मतलब आपने झूठ बोला? सच जानने के लिए। इसने कहा कि आपको लड़की की लाश मिली, तो मैंने कहा छाप दो न्यूज़। इसने छाप दी। सर नमिता अब अपनी बातों से मुकर रही है। मुझे लगता है शायद त्यात्या रोने से धमकाया होगा। तुम्हारे शायद से दुनिया नहीं चलती है। बेकार की कहानियां बनाना बंद करो। सर आप सरोज के ड्राइवर पिंटिया से पूछिए, वो सब कुछ जानता है सर। वो आपको बता देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।